तो देखो 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में एक मेगा आईपीओ यहाँ पर आपके मार्केट में ओपन रहेगा। अब देखो मैं इसको मेगा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 4 महीने पहले टाटा टेक्नोलॉजीज का एक मेगा आईपीओ आया था, उसके बाद अभी तक ऐसा कोई भी आईपीओ नहीं आया है। तो इस आईपीओ का नाम है हेक्सिकॉम टेलीकॉम लिमिटेड, इसके बारे में आपको पता होगा, जिसकी इश्यू साइज 4200 करोड़ की है। तो इस आईपीओ के हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे सारे जो फैक्टर्स है उन पर यहाँ पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे यानी जीएमपी देखेंगे, जिससे हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकेंगे कि इसका जो लिस्टिंग गेन है वो आपको यहाँ पर कितने दे सकता है। उसी के बाद यहाँ पर हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का काम क्या है और कंपनी क्यों अपना मार्केट में आईपीओ ला रही है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम इसके जो आईपीओ आया है, इसके आईपीओ की जो डिटेल है वो जानेंगे कि कितना प्राइस बैंड है, किस भाव पे आ रहा है, कितने लॉट्स आपको मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, उस बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद एंड में हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि हमको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो अप्लाई करना है वो आपके अपने रिसर्च के ऊपर करना है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जीएमपी की। तो आप देख सकते हो जब से ये आया है, जब से ये ओपन नहीं हुआ है, अभी तो ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन होगा तब आप पता लगा सकते हो। तो अभी तो इसकी जो जीएमपी है वो यहाँ पर आपको 6% के आसपास दिखा रही है। तो यानी ये जो लिस्टिंग है ना, ये आपको 6% के आसपास दिखा रहा है। अब देखो यार, जीएमपी को आप पक्का प्रूफ मत मानो, जीएमपी एक अंदाजा होता है, कभी ऊपर भी हो जाओ कभी नीचे भी हो जाओ, जो कुछ भी फैक्टर है वो यहाँ पर मार्केट के वोलेटाइल होने के ऊपर है। अगर जिस दिन इसकी लिस्टिंग गेन होगी उस दिन मार्केट बढ़ा तो इसमें थोड़ा अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो जाएगा। और मान लो अगर इसकी जो जीएमपी है वो अच्छी दिखा रही है, उसके बाद भी अगर मार्केट गिर जाए तो इसमें थोड़ा लिस्टिंग गेन का फर्क आ सकता है। ऐसा ही हुआ था मुक्का प्रोटीन के अंदर, जिसका जो लिस्टिंग गेन है वो वहाँ पर 100% से भी ऊपर दिखा रहा था, लेकिन जिस दिन मार्केट में वो लिस्ट हुआ उस दिन मार्केट नेगेटिव था, तो उसका जो लिस्टिंग गेन है वो वहाँ पर 50% के आसपास ही हुआ था। तो जो जीएमपी है वो हम यहाँ पर सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं जीएमपी को देखकर कि ये हमको यहाँ पर कितना लिस्टिंग गेन देगा। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर कई रिस्क फैक्टर को देखकर यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो आपको जो लास्ट डे होता है ना अप्लाई करने का, उस दिन आपको देखना है कि जो एंकर इन्वेस्टर है यानी क्यूआईबी है, उन्होंने कितना अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। अगर वो अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से ऊपर दिखा रहा है तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आप अपनी रिसर्च पर करना, ये मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मार्केट नेगेटिव भी रहा तो कितना गिर जाएगा, 30 से 20% या 5% आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो यहाँ पर 5 से 6% चल रहा है और मार्केट गिर गया तो मुझे यहाँ पे नुकसान हो सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो नाम रखा था वो यहाँ पर रखा गया था भारतीय हेक्सिकॉम लिमिटेड। और ये यहाँ पर कम्युनिकेशन सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसकी जो सर्विस है वो भारत के कई स्टेट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल होती है, जैसे राजस्थान हो गया, नॉर्थन स्टेट एरिया हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा जैसे जो स्टेट है वहाँ पर ये जो कंपनी है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब आपको पता होगा कि इसकी जो पीर कंपनी है वो है एयरटेल। एयरटेल बड़ा जाना माना नाम है, आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है मार्केट में भी लिस्टेड। तो ये जो कंपनी है ये एयरटेल की पीर कंपनी है। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है ये भी कम्युनिकेशन सर्विस जो प्रोवाइड कराती है। लेकिन अभी तक जो है मुझे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मुझे यहाँ पर अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आया। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जो है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस मिलेंगे तो मैं इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई करूँगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो मैं अभी इसके अंदर रेडी नहीं हूँ। आप अपने रिसर्च में आप अपने मुझे कमेंट करके बता देना कि आप इसके अंदर तैयार हो या नहीं हो। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आप देख सकते हो, एस्टेब्लिश लीडरशिप पोजीशन एंड लार्ज कस्टमर बेस। तो इसका जो कस्टमर बेस है वो भी लार्ज है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोसेसन इन मार्केट विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कंपनी एट एस्टेब्लिश ब्रांड, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल नेटवर्क, एक्सटेंसिव सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। अब इतना कुछ आपने कंपनी के बारे में जान लिया है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इस कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कंपनी की जो एसेट्स है उनमें थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो 31 मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके रिवेन्यू में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है। उसके बाद अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो उसमें यहाँ पर थोड़ी हमको यहाँ पर गिरावट दिख रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो मुझे यहाँ पर थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके नेटवर्थ देखोगे तो वो भी यहाँ पर थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी तो क्या थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो नेटवर्थ है। उसके बाद अगर आप इसका रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे तो वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। टोटल ब्राउन यानी इसके ऊपर जो कर्जा है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। अब देखो इसका जो कर्जा है वो इसकी इक्विटी से भी ज़्यादा है।
जनरली अगर आपको किसी अच्छी कंपनी को छांटना हो तो उसका जो कर्जा है वो यहाँ पर उसके डेब्ट टू इक्विटी रेशो में 1 से कम होना चाहिए, तो वो कंपनी अच्छा है। लेकिन इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर जो है इसका जो नेगेटिव पॉइंट को इसको मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। अगर इसके मुझे लिस्टिंग गेन के चांसेस मिलेंगे तो ही मैं यहाँ पर इसमें अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप इसका थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय हेक्सिकॉम पीर कंपैरिजन। अगर आप चाहो तो भारतीय हेक्सिकॉम का जो पीर कंपैरिजन भी आप देख सकते हो। ईपीएक्स इसका आप देख सकते हो जो कि है भारतीय एयरटेल लिमिटेड से है, वोडाफोन आइडिया से जो कि माइनस के अंदर रिलायंस का है। अब रिलायंस का हमको यहाँ पर कई सारी डिटेल यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि रिलायंस कंपनी जो है वो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। इसका पी भी आप देख सकते हो, इसका आप देख सकते हो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप देख सकते हो जो कि 13.83 के आसपास है। अगर आपको भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्सिकॉम का अगर आपको शेयर दिया जाए तो आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली बात है कि आप एयरटेल के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे क्योंकि एयरटेल मार्केट ब्रांड जो है वो बहुत बड़ा है और उसके पास अपने रेगुलर कस्टमर है जिसका नाम बहुत पॉपुलर, ये सब तो आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर आप इसका आईपीओ को देखोगे तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल है जो कि 4275 करोड़ का है। अब आपको ऑफर फॉर सेल के बारे में तो पता ही होगा कि इस कंपनी को जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर अपनी कुछ हिस्सेदारी यहाँ पर बेचना चाहते हैं, यानी प्रमोटर तो कुछ नहीं बेचना चाहते, कुछ भी यहाँ पर 1% भी फ्रेश इश्यू यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अब इस कंपनी की जो आईपीओ डिटेल है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 3 अप्रैल पे यहाँ पे ओपन होगा और 5 अप्रैल को यहाँ पर बंद होगा। इसकी जो है आप प्राइस बैंड देख सकते हो जो कि आपके सामने रखी गई है 542 रुपये के आसपास। उसी बाद अगर आप देख सकते हो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर आपको दिखा रही है 12 अप्रैल के आसपास। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपके जो शेयर है वो आपको 10 अप्रैल को यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका जो पैसा है वो आपको 10 तारीख को ही यानी 10 अप्रैल को ही रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको अलॉटमेंट होगा वो आपको वहाँ पर 8 अप्रैल को होगा। तो ये जो चीज़ें मैंने थोड़ी उल्टी बोल दिया, अगर आपको देखना है तो आप इस लिस्ट को यहाँ पर थोड़ा जूम करके पढ़ लेना। इसकी इश्यू प्राइस तो आपको दिख रही होगी 542 से 570 रुपये के आसपास। मार्केट जो लॉट है वो यहाँ पर आपको एक लॉट के अंदर 26 शेयर मिलेंगे जो कि 14,020 के आसपास यहाँ पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में भी देखोगे तो यहाँ पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हो वो यहाँ पर आप 14 लॉट के अंदर कर सकते हो। अगर आप एचएनआई बिग के अंदर देखोगे जो कि 10 लाख से ऊपर होती है वो उसमें आप यहाँ पे 68 लॉट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं आपको सारे कंक्लूजन निकालूँ तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च पे करो। ये जो मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। अगर मेरी तरफ से देखो, अगर मुझे इस कंपनी के अंदर जो है QIB का डाटा अच्छा खासा मिलता है सब्सक्रिप्शन के अंदर और इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ऊपर दिखता है तो मैं इसके अंदर जो अप्लाई करूँगा सिर्फ यहाँ पर मैं लिस्टिंग गेन के लिए करूँगा। और अगर आपने इसमें जो है पक्का इरादा कर लिया है अप्लाई करने का तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इसमें अपने अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाता हूँ तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर के खातों से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अभी तक अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट नहीं खोले ना तो यहाँ पर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल उनका लिंक दे दिया, वहाँ से आप अपने फैमिली मेंबर्स के दोस्तों के अकाउंट खुलवा लेना। फिर उनसे अगर आप अप्लाई करोगे तो एक ना एक में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मैंने भी अपने जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है वो मैंने ऐसे ही बढ़ाए थे जो कि मुझे मुक्का प्रोटीन के अंदर मिला था। हालांकि बात अलग है कि मुझे लिस्टिंग गेन कम मिला था जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो बता रहा था ग्रे मार्केट में वो बता रहा था 100% से ऊपर से, लेकिन हमको जो लिस्टिंग गेन मिला था वो 50% के आसपास मिला था जो कि मैंने आपको बताया था उसका फैक्टर था मार्केट का नेगेटिव होना। तो अगर मैं बताऊं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च पे करना। इसमें मैं लॉन्ग टर्म में तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप चाहो तो अपनी रिसर्च पे कर सकते हो। अगर आपने इसमें अप्लाई करने का पक्का इरादा कर लिया तो जैसे मैंने आपको मेथड बताया ना जिससे आपको अलॉटमेंट होगा उसी तरीके से आपको 8 से 10 लॉट यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। मे भी अगर आपको मुझे कुछ बताना हो या फिर कुछ पूछना हो मुझसे आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैंने आपको मेरी आईडी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं भी अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चांसेस लगते हैं कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए जो कि 30% से इसकी GMP ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पर 10 लॉट से यहाँ पे अप्लाई करने की सोचूंगा। तो अभी तो मेरा इसमें कोई अप्लाई करने का मूड नहीं है क्योंकि ये जो मुझे थोड़ा नेगेटिव और इसके फाइनेंस जो है मुझे थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो अप्लाई अपने रिस्क पर करो। तो गाइस अगर आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत आई हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी आपको ना समझ आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और जब इसका अलॉटमेंट स्टेटस जो भी आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।